तो ये हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू की थी, एक्सरसाइज 3.6। इसमें आपके सामने 10 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, और कुछ क्वेश्चन तो ज़रा मुश्किल है और कुछ जो है वो बहुत आसान है। ठीक है ना, तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि आपको मैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना हो सकेगा देखिए, सेमी ग्रांड टेस्ट का जो सिलेबस मिला है उसमें चैप्टर 3 मेंशन नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं और सिलेबस आपको कब मिला है? हाल में 1-2 दिन हुआ है, तो उसमें जो है हमें तो सारी चीज़ें करनी है ना। कल मिला है ना, तो चैप्टर 3 तो स्टार्ट किए हुए पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया हुआ मैंने। ठीक है, तो ये करने के बाद देख लेते हैं जिसमें जो जो चैप्टर होंगे वो कर लेंगे। फिजिक्स का सेमी ग्रैंड टेस्ट का तो सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स के अंदर जो सिलेबस है सेमी ग्रैंड टेस्ट का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जी, आपको क्या समझ में नहीं आता? ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कह रहे हैं? जी सर, 3-8 के बाद आपने जो लगाया है। तो बेटा ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको ये बात शायद आप इसको समझना नहीं चाह रहे कि ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला 1, इसका क्या करोगे? इसका तो आपने एंटी लॉग निकाल लिया, ठीक है, 0.5877 का एंटी लॉग निकाल लिया। इस 1 का क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे छोड़ने से? तो इसको छोड़ नहीं सकते, इसका भी काम है। वो काम क्या है? इसमें जो भी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, उसमें अपने पास से क्या करो? 1 ऐड करो। यहाँ 7 लिखा होता तो 1 ऐड करके क्या होता? 8 हो जाता। अगर वो नंबर प्लस में है तो पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करो, अगर वो आंसर माइनस में है तो पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करो। 1 में 1 ऐड करके 2 आता है, और 2 जो है वो चूंकि प्लस का है, लिहाजा पॉइंट जो है डेसिमल एरो बनाया है ना मैंने, ये आप देख रहे नहीं है क्या? ये एरो किस पे बनाया है मैंने? पॉइंट पे बनाया है ना। तो पॉइंट को किधर शिफ्ट करने को बोल रहा हूं मैं? राइट पे। तो ले गया ना मैं राइट पे, राइट हैंड साइड ये वाली होती है, तो 2 डिजिट में आगे ले गया। आंसर लिखते वक्त पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग निकाला जाता है, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को हम यूज करते हैं कि डेसिमल का निशान कहाँ लगेगा। उसको डिसाइड करने के लिए हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को यूज करते हैं। आ रही है कुछ समझ में? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। मे बी कि अगला सवाल जो है वो आपको कंप्लीट ना हो पाए, जो टाइम हमारे पास कम है। इसी जैसा एक मिलता जुलता सवाल मैं अपने पास से करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अपने पास से मैं सवाल करा रहा हूँ, बुक का सवाल नहीं करा रहा। ठीक है, क्योंकि बुक में से अगला सवाल जो है वो ज़रा मुश्किल है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सर धुंधला हो रहा है ये कैमरा। जी आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब सही हो गया। ये देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल में ले आया यहाँ पे। बाय यूजिंग लॉगरिथम, ये ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? मेथड नंबर 2, बाय यूजिंग लॉगरिथम विद, ये लॉगरिथम की मदद से आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये सवाल दिया हुआ है 8.58 और फिर 28, और इसका आंसर जो है एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये नीचे आखिर में आंसर दिया हुआ है। ये देखें, बड़ा मसला है इसको जो है ना हैंडल करना, इतनी बड़ी किताब है।
ये लिखा हुआ आंसर, ये आंसर दिया हुआ है 246.44। क्लियर हो गई बात? तो मैं इस क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए अभी। ठीक है, तो जो आपको जो सवाल दिए हुए वो दिया हुआ है x की वैल्यू दी हुई है 8.573 और फिर दिया हुआ 28.74। ये पेज नंबर 68 के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो जब आप इसमें log ऑफ x का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 8.573 हो जाएगा और log ऑफ 28.74 हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 निकलेगा। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकाल के लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो लॉग की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9331, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और जब आप इस वैल्यू का लॉग निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.4584। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आंसर आएगा 2.3916। ये किसकी वैल्यू आई है, लॉग ऑफ एक्स की। ठीक है, अब आप चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसका एंटी लॉग निकाल लें, तो एंटी लॉग जब आप निकालेंगे लॉग ऑफ एक्स का, तो एंटी लॉग ऑफ 2.3916, तो यहाँ तो x रह जाएगा, और एंटी लॉग जब आप इसका निकालने जाएंगे तो उसका एंटी लॉग यानी इस वैल्यू का पॉइंट के बाद वाली, जिसको मैंने डैश का निशान लगाया है, इस वैल्यू का जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो उसका एंटी लॉग जो है वो आएगा 0.2463। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि एंटी लॉग निकालने के बाद ये पॉइंट से पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, जिसको मैंने लिखा है, ये पेन से फेरा है, इस पे पेन फेरा है, इसका क्या करेंगे, तो मैंने बताया था इस नंबर में अपने पास से 1 ऐड करेंगे। जवाब क्या आया, 3 आया। ये 3 प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है, प्लस में। ये प्लस में आ रहा है, तो पॉइंट जो है वो किधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 जेड पॉइंट को यहां से उठा के आप 3 डिजिट 6 के बाद। जी 6 के बाद यहाँ ले जाओगे तो ये आपके पास जवाब जो आएगा वो आएगा 246.3। ये आपका आंसर है। ये टेक्निक होती है, समझ में आ रही है? मैंने इसलिए क्विकली कराया ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए कि पॉइंट को कैसे मूव करना है, पॉइंट को कब मूव करना है। इस एग्जाम्पल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। बुक के अंदर सॉल्व हुई हुई न्यूमेरिक एग्जाम्पल दी हुई है, और पेज नंबर 69 पे भी 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है सैटरडे का दिन है, संडे छुट्टी है। अगले हफ्ते अब आप लोग आएंगे क्लास के अंदर, तो अगले हफ्ते हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अगले हफ्ते जब आप क्लास में आए तो वहां आने से पहले आप बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 को देख के आए, उसको अच्छी तरीके से देखें, उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अगली क्लास में आप आए ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो।